1922 मसीहा इंग्रेज मानक द्वारा बंदी होई कारावास भोग करुथिबा समय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा रचित होइतिला गो महात्म्य। मानव समाजर गोवंशଙ୍କ प्रति आचरण और कर्तव्य को स्मरण कराइबा पई अभिप्रेत एही उद्बोधनी को आसंतु जानिबा धर्मरक्षक चैनल माध्यम रे। ओम श्री सुरभ्यै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आमे माने आलोचना करथिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर गो महात्म्य। ए गो महात्म्य को गो भागवत कथा बोली कहले अत्युक्ति हब नहीं। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास जेल ले थिबा बेले प्रत्यह भागवत एवं रामचरितमानस गीता एसबु पाठ करुथिले। से समय रे महाभारत प्रसंग को मानस मंथन करी ए गो महात्म्य प्रसंग भेटी देइचंदी समाज को। आमे आसंतु पुणी आगो को आलोचना करिबा। अथ गो महात्म्य षष्ठोऽध्यायः। शिष्य उवाच शुणी गो जन्म इतिहास मने मो पराण उल्लास से धर्म सुत विचक्षण पूछिले आउ की प्रसन्न भीष्म बा कले की उतर कह विस्तारी मुनिवर। शिष्य गुरु को प्रश्न करुचंती। गुरु जेतेबेले भीष्म युधिष्ठिर को जो उपदेश दौचंती गो जातिर महिमा वर्णन करुचंती, गो जातिर उद्भव प्रसंग सुनी शिष्यंक मन आनंद रे परिपूर्ण हो जाइछि एवं से पुनर्बार गुरु को प्रश्न करुचंती, हे गुरुदेव मते आहुरी कहंतु जे पितामह भीष्म को युधिष्ठिर आउ कौन प्रश्न कले एवं भीष्म तार की उत्तर देले मते सविस्तार वर्णना करी कहंतु। गुरुवाच प्रणमी भीष्म पादे वीर पूछिले राजा युधिष्ठिर गोजाति महात्म्य श्रवणे अति आग्रह मोर मने गोजाति गौरव बखाण तुमे तो सर्व तत्व जान भीष्म अटंती सर्व जान कहिले नाना उपाख्यान नहुष राजा इति ब्रुत आद्य वर्णिले गंगासुत। जेतेबेले शिष्यंक ठारू प्रश्न सुनिले गुरुदेव बहुत खुशी ही गले। कहिले सुन युधिष्ठिर पितामह भीष्मंक पाखेरे गोमातांकर गौरवगान महिमागान सुनिबा पाई तांकर जिज्ञासा शांत हेला नहीं। से पुणी थरे पितामहंकर चरण तले पड़ी पचारिले। युधिष्ठिर कौन पचारुचंती? कहउचंती हे भीष्म पितामह ए गोवंशंकर महिमा गोवंशंकर भव्यता दिव्यता गोवंशंकर जो अलौकिक आशीर्वाद शक्ति पालिनी शक्ति ए सब श्रवण करिबा पाई मो मनरे अत्यंत आग्रह सृष्टि होउची। मते गोवंशंकर गौरव ताको सविस्तार बखाण करंतु। आपण तो सर्वतत्व ज्ञाता आपण तो अनेक उपाख्यान संबंध रे ज्ञात अछंती मते सविस्तार वर्णना करंतु। तो युधिष्ठिरंकर एतादृश जिज्ञासा रे भीष्म पितामह हर्षोत्फुल्लित आनंद रे गदगद हो गले एवं से परवर्ती प्रसंग कहिबा आरंभ कले जहा नहुष राजांक सहित संबंधित।
कौन कहिले भीष्म पितामह आसंतु शुणिबा। गंगा जमुना संधि स्थले च्यवन ऋषि जोग बळे निश्वासी रोधी काठ परी जळे रहिले तपस्चारी माछ धरिबा आसे थरे केउटे पसी नदी नीरे चौदिगे बिछाइले जाल गोली कले से नदी खाल टाणी आनिले जाल कूले मुनि आसिले माछ तुले जाल रे छंदी होई तटे आश्चर्य मणि लेके उठे मुनि की देखी भय पाई नहुष राजा पासे जाई केउट माने जणाइले राजा आइले नदी कूले गोमाता गोविंद गोपाल निखिल विश्व आदिमूल। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहउचंती जे हे युधिष्ठिर धर्मराज तमे एकाग्र चित्तरे श्रवण कर मु एबे तुमको नहुष राजांकर कथा श्रवण करूची। च्यवन जने ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्ञानी ऋषि जे कि साधक तपस्वी से एकदा कौन कले ना गंगा जमुनार संधिस्थल अर्थात संगम स्थल रे पानी भितर प्रवेश करी नदी जल मध्य प्रवेश करी निश्वास को रोधिले माने प्राणायाम पूर्वक कुंभक अंतः कुंभक करी पानी भितर तपस्या करने को लगी गले। एमती केते दिन बीती गला जल भितरे ऋषि च्यवन तपस्यारत ए समय रे नदी रे तो सब केउट मानकर काम से माने माछ धरती नदी ही तांकर जीविकार मूल उत्स से माने माछ धरिबा आशारे एमती किछि दिन परे आसिले केउट माने आसिकरी कौन कले ना पानी को घांटिले गोली कले आउ चारिपटे जाल बिछेई देले चारिपटे जाल बिछेई खेपा पकेई जाल को जेतेले टाणी आणुचंती सेतेबेले तांकर जाल रे माछ मानक सहित जो च्यवन ऋषि तपस्या करुथिले जल भितरे से टाणी ही चली आसिले। जाल रे छंदी हेकरी जेतेबेले टाणी आनिकरी आणुचंती एते ओजन जेतेबेले कूल को नहीं आसिले देखिले ऋषि च्यवन बसिचंती एवं तपमग्न अवस्था से मुनि को ए भलिया अवस्था रे देखिकरी बड़ भूल हो गला बड़ अपराध हो गला बोली केउट माने मन भितर भय पाइले भय पाइकरी तुरंत से स्थान परित्याग करी राजांक पाखक चली गले। राजांक पाखक जाई गोटी गोटी करी समस्त वृत्तांत जनइले तो ए भली एक घटना घटिथिबारु राजा स्वयं नहुष राजा थिले सेतेबेले नहुष राजा स्वयं नदी कूल को आसिले। तापरे कोन हैला राजा नदी कूल को आसिक देखिले च्यवन जाल भितर बसिचंती तपमग्न अवस्था रे। राजा को देखिक तांकर चक्षु उन्मीलित हैला। राजा च्यवन ऋषिंकर पाद तले प्रणाम ज्ञापन कले। प्रणमी च्यवन चरण की आज्ञा कर तपोधन पुछन्ते ऐसने नृपति कहन्ति से च्यवन जाति केउट तोषी माछ मूले माछंकु छाड़ नदी जले मु मध्य केउटंक धन मु मूल्य दिया हे राजन तेबे मु पाइबि मुक्ति केउट हातु नरपति। च्यवन ऋषि को जेतेबेले कहिले मो पे कौन आज्ञा अछि मुनिवर ऋषिवर मते आदेश करंतु। तो ऋषि च्यवन कौन कहले देख केउट माने माछ धरिबा आशारे जल रे जाल बिछेइले नदी जल रे तांकर किछि भूल नाही से माने माछ धरिले एवं माछ सहित मते मध्य धरिचंती मु वर्तमान केउट मानकर संपत्ति केउटंकर धन तेणु
मो सहित ए माछ माने नदी जल रही से सहित मोर बंधुता हो जाइए केउट मानू से माछर मूल्य दियो एवं मोर मूल्य देकरी मते एथिरु मुकुलाओ माछर मूल्य देकरी माछ मानू नदी जल रे छाड़ी दियो केउटों को किछि धनराशि प्रदान कर एवं केउटों को किछि धनराशि प्रदान कर एवं मते केउट मानक ठारु मुकुलाओ मन रख राजन मोर मूल्य मध्य केउटों को दबाकू पड़िबो तेणु तमे मो प्रतिबदल रे एवं माछंक प्रतिबदल रे केउटों को धन दियो। राजा कौन कले च्यवन ऋषिंकर ए कथा शुणिकी राजा संतुष्ट हो गले कहले ठीक अच्छे शुणी संतुष्ट नरपति शुणी संतुष्ट से नरेश सहस्रे सुवर्ण आदेश कले केउटे देवा पाई मुनि कहंती राजा चाही ए मूल्य मो उचित नुहे शत सहस्र राजा कहे लक्षे नुहई मोर मूल्य कोटिए कहंती भूपाल कोटिए नुहे सम मोर राजांकु न दिशे विचार राज्यरु मोर अर्ध अंश नियंतु कैवर्त तापस नुहे ए मो मूल्य समान शुणीण राजा हत ज्ञान। राजा कौन कले कहले ठीक अच्छे सहस्र सुवर्ण मुए केउट मानू प्रदान करी तो केउट मानू प्रदान करने राजा जितेबले सहस्र सुवर्ण दान करिवे बोली कथा देले सेतेबले मुनि राजा को चाहिए कहले कहले ये तो मोर उचित मूल्य हेलानी मोर मूल्य कौन सहस्र सुवर्ण मुद्रा ना 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 मो मूल्य दियो। राजा कहले ठीक अच्छे मु 10,000 सुवर्ण दान देवी तो च्यवन ऋषि कहते नहीं नहीं 10,000 कौन मोर मूल्य 10,000 सुवर्ण नुहे लक्षे नुह मोर मूल्य लक्षे सुवर्ण भी नुहे तो राजा कहते कोटिए सुवर्ण दान करी कोटिए कहती भूपाल भूपाल अर्थात राजा राजा नहुष कहते मु कोटिए सुवर्ण दान करी तो च्यवन ऋषि राजी हेले नहीं नहीं कह नहीं 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 मोर कोटिए सुवर्ण भी मोर मूल्य नुहे कोटिए नुहे सम मोर। राजा किसी चिंता करि पालेनी तांको मुंडरे किसी पशिलानी कौन करिवे कहले ठीक अच्छे मो राज्यरु मु अधे देदेली ए केउट मानक अधे देदेली नियंतु कैवर्त तापस आपणक उद्देश्य रे मु राज्यरु अधे दान करदेवी नाई नहीं 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 मोर मूल्य कौन ए अधा राज्य ये मोर मूल्य सहित समान नुहे च्यवन ऋषि नहुषं को कहउचंती। राजा चिंतार पड़गले किंकर्तव्य विमूढ़ हो गले कौन करिवे तपस्वी च्यवन जिदी धरिचंती एवं तांकर मूल्य मु बा कौन देबी कौन देकरी तांको मुकुलेबी एटा तो मोर कर्तव्य राजार कर्तव्य तो तांको कौनसी बुद्धि बाट देखागला नहीं। ठीक सेतिके बेले कौन हैला एकाले ऋषि गबी जात हेले से ठारे उपगत नहुषे कहिले बुझाई च्यवन मूल्ये दियो गाई वर्णे ब्राह्मण सर्वोत्तम तांकर मूल्य नुहे धन धेनु उत्तम प्राणी कूले से का सम विप्रतुले तेणु च्यवन मूल्ये गाई दियो तुरी तेन रसाई होई संतुष्ट से नृपति पचारे मुनि अनुमति उठे च्यवन विप्र ऋषि कैवर्ते करी मु खुशी तुम्भर मूल्ये देवी धनु संताप छाड़ मुनि मनु तुम्भर मूल्ये देवी धेनु संताप छाड़ मुनि मनु। ठीक यही समय आसिक पहुंची गले ऋषि गविजात गविजात मध्य जने सिद्ध ऋषि से सही समय से बाट देकर जाउथिले गंगा आ जमुनार ये जो संगम स्थल रे कूलरे कूलरे गति करुथिले तांकर गंतव्य पथरे से कौन देखिले से देखिले ए भलिया अवस्था राजा कौन करिवे किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाइछंती राजा को बुझेइले कहले शुण 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 तमे बाकी जहा दब किछि च्यवन ऋषिंकर मूल्य समान हो पारिबो नाही
कहीं ना वर्णरे ब्राह्मण होउचंती सर्वोत्तम, तमे प्राणीकूल गो होउचंती सर्वोत्तम। प्राणीकूल सर्वोत्तम है गाई धेनु उत्तम प्राणीकूले। तेणु च्यवन ऋषिंकर मूल्य धन नुह, तांक बदल रे तमे गोमाता दान कर, धेनु दान कर। तेणु केवल धेनु बा गोवंश होउचंती ब्राह्मणଙ୍କ सहित समान। से एका सम विप्र तुले धेनु उत्तम प्राणी कूले। तेणु आउ विलंब करनी, हे नहुष राजा, च्यवन को मुकुलैया पाई तमे कैवर्तन को धेनु दान कर। धेनुर मूल्य ही ब्राह्मण मूल्य ठारू अधिक हब। तेणु च्यवन ऋषि संतुष्ट हेबे। तो नरपति नहुष गविजातंक ठारू एभली गोटे उत्कृष्ट परामर्श प्राप्त हो सारा पर च्यवन ऋषि पाखक जाई कहिले, हे तपस्वी आपण संतुष्ट हुंतु, मु आपणकर प्रतिबदल रे ए कैवर्तन को धेनु दान करिबी। एबे आपण सकल संताप मनरु परित्याग करंतु। वन हेले हरसित राजा को कहंती ए मंत। च्यवन शुणिकी खुशी हो गले। राजा कौन कहले शुणिबा। च्यवन वाच गोधने किणा हेली मुहि, गोधन समधन नाही। गोगुण श्रवण कीर्तन, धेनु दर्शन धेनु दान। अटई सर्व शुभ प्रद, खंडई दुरीत विपद। च्यवन कहले राजा एते बेलू तमे उत्तम विचार कल एवं मते गोधन बदल रे तमे निजे किणी पकेइल। मु तम पाखरे बिक्री ही गली कहीं तमे धेनुर प्रतिबदल रे किणीच। आ गोधन सम अन्य कौनसी धन ए जगत रे नाही। वेद रे कहा जाइछि किं धनम। धन कौन ना धनं में गोधनं प्राहु। गोधन होचंती सर्वश्रेष्ठ धन। आ गोमातांकर गुण जो माने सब श्रवण करती गुणावली, जो माने गोमातांकर गुणावली को कीर्तन करती, जो माने धेनु माता को दर्शन करती, जो माने गोदान करती, ए समस्त कार्य अत्यंत शुभप्रद अटे एवं मनुष्यर सकल बाधा विघ्न प्रतिबंधक विपद खंडित हुए। ए प्रसंग रे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर विरचित गोमहात्म्यर ए 6ठ अध्याय प्रसंग रे च्यवन ऋषि गोजातिंकर मंगलमय आशीष एवं ए समाज उपरे तांकर जो कल्याणकर आशीर्वाद रही से विषय सविशेष वर्णना करिसेंती। ये अति उपयोगी आलोचना। आसंतु सुनिबा च्यवन ऋषि आउ कौन कहिले गोमातांक उपरे। कहिले लक्ष्मी मिलई गो सेवने, न पड़े पाप कथा मने। गो जाति हेले सुप्रसन्न, लोकंकु मिले सुखे अन्न। गो जाति यज्ञ रे प्रधान, करंती जेणु हविदान। स्वाहा स्वधादि बसत्कार, यज्ञर जेते उपचार। गोजाति तहु हुए लाभ, अशेष गोजाति प्रभाव। गोरु बहंती दिव्य रस, देवे हुअंती जहि बस। गोतनु क्षरे क्षीर धार, विशुद्ध अमृत आहार। गोजाति सर्वलोक माता, देवता मानवे वंदिता। गोजाति निज तनु तेजे, अनल समान विराजे। कौन कहउचंती च्यवन? कहउचंती गोजाति जदि मनुष्य ऊपर प्रसन्न हो जाती ताहले कौन हुए ना लोकंकु
अन्नर अभाव हुए नहीं, लक्ष्मी प्राप्त हुंती। गोमातांकर सेवा कले लक्ष्मी मिलई, गो सेवने न पड़े पाप कथा मने। गोमातांकर सेवा कले लक्ष्मी माता स्वतःप्रवृत्त भाव में मनुष्य पाखरे बांधी जाती, से लोक पाखरे बांधी जाती जे श्रद्धार सह आदरर सहित गोमातांकर सेवा करे। जो गो जाति जदि तार सेवक उपरे प्रसन्न हो जाती ताहले पाप ताप सबकिछि दूर कर दियंती। कहीं ना गो होचंती साक्षात यज्ञेश्वरी। गोमातांकर ए गव्य पदार्थ घृतरे तांकर क्षीर पंचामृत पई तांकर गोबर रे लिपा हे जाए यज्ञस्थल। गोमाता प्रदान करंती हमको घृत हव्य गव्य ये सब प्रदान करंती जहाँ यज्ञ कार्य लगे। गो जाति यज्ञ रे प्रदान करंती जेणु हविदान। तेणु ये हव्य पदार्थ जेहेतु गोजाति प्रदान करंती तेणु गोजातिंकर अशेष उपकार रही मानव समाज उपरे। कहीं गोमाता कौन करंती ना अमृतमयी दिव्य रस, अमृत रस, नवनीत रस पय प्रदात्री अमृतमयी माँ। ये अमृतमयी, अमृतस्य नाभि बोली गोमाता को कहा जाए। नाभि चिरिकिरी जी अमृत ढाली दिए एवं मनुष्यर शरीर से पोषण हुए। आज्ञा गोटे बाघर जदि संतानटीए, बाघ माँ मरीगला, बाघर संतानटीए गो क्षीर खाई बंची पार। पृथ्वी रे जेते प्राणी अछंती समस्ते निजर मातृ क्षीर पाई बंचंती। अन्य कहार क्षीर खाइले तांको शरीर पुष्ट हुए नहीं। एकमात्र गोमाता ये भलिया प्राणी जहांकर क्षीर समस्ते खाई बंची जाती। जदि कहा कि मातृहरा हो गला कौन शिशु ताहले ताकू एकमात्र प्राणी गोमातांकर दुग्धपान करी से बंची जीवे। आपण चिंता करंतु जदि गोटे बिलुआर माँ मरीगला ताहले से बिलुआ छुआ आउ बाघर क्षीर खाई बंची पारिबनी, कि से बिलुआ छुआ गोटे हरिणर क्षीर खाई बंची पारिबनी, कि से बिलुआ छुआ आउ अन्य कौन प्राणीकर क्षीर खाई बंची पारिबनी। एकमात्र गोमातांकर क्षीर रे से बंची जीव। तेणु गोमाता सकल प्राणी को दुग्धदान करंती, अमृत प्रदान करंती, ए दिव्य रस से बहन करंती जहा फल कि देवता मान मध्य वशीभूत हो जाती। तेणु ए गोमाता देवता मानकर माँ, गोमाता मनुष्य मानकर माँ, गोमाता दानव मानकर माँ, गोमाता समग्र जीव जगतर माँ। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां गावो सर्व सुख प्रदा, समस्त प्रकार सुखर खणी से होचंती गोमाता। पुणी कौन कहते च्यवन ऋषि आसतु शुणा। कहते जही गोकुल करे बास, निर्भय मारई निश्वास, अति पवित्र से ही स्थान, हरई जन पाप मान, आदरे पूजिले गो जाति, पाए मानव स्वर्ग गति, पुराई सकल कामना, कले गोपालन अर्चना, स्वर्ग को पाहाच पराए, गोजाति जान नर राए, स्वर्गे पूजंती देवगण, सादरे गोजाति चरण, धेनु साक्षात देवी रूप, ए तथ्य भले बुझन रूप, गोजाति महात्म्य अशेष, मुकी बा कहिबी नरेश। च्यवन ऋषि कौन कहते कहते जो स्थान रे गोवंश गोकुल निवास करती, जो स्थान रे गाई बाछुरी षंढ बलद एमाने सब सुखरे विचरण करती, वास करती, निर्भय रे निश्वास मारती, अति पवित्र से स्थान। से स्थानर पवित्रता सर्वाधिक। आउ संसार रे एमिति कौनसी पवित्र निर्मल विशुद्ध स्थान नहीं जहाँ गोवंशंकर उपस्थिति रे जेते पवित्र हो पारे स्थान। संसार रे समस्त सात्विकतार पवित्रतार निर्मलतार मूल उत्स होचंती भारतीय देशी गोवंश। तेणु
कौन कहउचंती ना जो स्थान रे गोकुल वास करती से स्थान रे यदि मनीष तांकर सहित रहे तांकर सेवा करे ताहले मानवकृत समस्त पाप स्वतः प्रवृत्त भाव रे हरण हो जाए। आदरे पूजिले गो जाति पाए मानव स्वर्ग गति। मनुष्य स्वर्ग को जीवा पई किछि करिवार आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धार सहित आदरर सहित गोमातांकर पूजन वंदन और सेवा करिवा दरकार। पूरा ही सकल कामना जदि गो पालन करा जाए, जदि गो अर्चना करा जाए ताले मनुष्यर सकल मनस्कामना पूर्ण हो जाती। देवतागण स्वर्ग रे रहिकरी मध्य गोमातांको पूजा करती एवं ई जो गोवंश ये साक्षात देवी रूप जहांकर अंग अंग रे देवता लोम कूपमूल रे देवता ये साक्षात देवी रूप। हे नृपति हे नहुष राजा तमे गोमातांकर महिमा को भल भाव रे बुझ। गोमातांकर महिमा अशेष महिमा ताकू केमिति किए बा कहिबो, मु बा कहिबा को केते दूर सक्षम हेबी। आहुरी पुणी कौन कहिले कहिले तेणु हे नहुष राजन तम भितरे शुभ चिंतन र उदय होईछि। तमे मोर प्रतिबदल रे धेनुदान करी मते तृप्त करिच, मते संतुष्ट करिच। मु बहुत खुशी अछि। मुनि वचन शेषे सर्वे बंदिले चरणे नीरवे। केउट माने कर जोड़ी कहंती मुनि पादे पड़ी। भो विप्र क्षमा कर दोष आंभे सकल तुम्भ दास। गोधने नाही प्रयोजन ए गोरु नियंतु आपण। कथा सुनी अति संतुष्ट हेले मुनि। पाई से मुनि शुभाशीष कैवर्ते गले स्वर्ग देश। जालरे जेते माछ थिले से सर्वे मध्य स्वर्गे गले। नहुष मुनि आशीर्वादे साम्राज्य कले अप्रमादे। गोमाता गोविंद गोपाल निखिल विश्व आदि मूल। निखिल विश्व आदि मूल। च्यवन ऋषिंकर कथा सरिबा परे सेठी राजा एवं केउट माने जो माने समस्त उपस्थित थिले समस्ते च्यवन ऋषिंकर पाद पद्म रे प्रणाम पूर्वक वंदना कले। केउट माने हाथ जोड़िकी कहले मुनिंकर पाद पद्म रे प्रार्थना कले। कहले हे मुनि आमर बड़ अपराध हो जाइछि, आमर दोष को क्षमा कर दियो। आमे समस्ते आपणकर दास, आमर गोधनर प्रयोजन नहीं। आपण आम पे जेतिकी करदेले आपण हमको क्षमा करदेले आमे कृतकृत्य हो जीवु। एई गो को एई गोमाता को आपण ही ग्रहण करंतु कहीं ना आपण ठारू गोमातांकर महिमा आउ किए अधिक जानिछि। गोमाता आपणक पाखरे रुहंतु। तेणु आपण ए गोधन ग्रहण करंतु, आमको क्षमा कर दियंतु। कैवर्तमानंकर कथा सुनी च्यवन ऋषि अति संतुष्ट हेले एवं समस्त को आशीर्वाद प्रदान कले। आशीर्वाद प्रदान कले कहले जाओ तम माने समस्ते जाइकर स्वर्ग रे निवास कर। तेणु से मुनिंकर शुभाशीष पाई कैवर्तगण स्वर्ग को गमन कले। जालरे जेते माछ थिले सेमाने मध्य स्वर्ग को चली गले। एवं नहुष मुनि राजा को आशीर्वाद कले। कहले जाओ तमे आनंद रे साम्राज्य विस्तार कर, प्रजागण को सुखरे पालन कर। ये च्यवन आउ नहुष ऋषिंकर प्रसंगरु आमको ए शिक्षा मिलुछि जे गोमातांकर महिमा केते, गोमातांकर मूल्य केते आमे चिंता करंतु, विचार करंतु। आजिकली गोमाता को आमे अल्प केईटा टंका विनिमय रे कौनसे हाथ रे बिक्री कर दउछे। वास्तव रे कोन गोमातांकर मूल्य सेया। राजा निज राज्यर अर्धेक अंश दान करदबा पई प्रस्तुत थिले जो गोमाता पई आमे तांको मात्र 2000 3000 4000 एतिकी टंका रे बिक्री करदबा। ई कोन गोमातांकर मूल्य। आमे गोमातांक प्रति उपयुक्त विचार करछे ना गोमातांकर उपयुक्त मूल्य आमे जानिछे। आत्मसमीक्षा मानस मंथन करिवार विषय। ए नहुष एवं च्यवन ऋषिंकर प्रसंग अति पावन प्रसंग।
तो शिष्य को बुझेया जाई गुरु देव वर्णना करी कहउचंती गोजाति महात्म्य वर्णन कलेज महर्षि च्यवन संसारे बुझाए तत्व गोजाति गौरव महत्व कोटि सुवर्ण राज्य धन नुहई किछि गो समान गुरु देवता बोली जानी पूजंती गृहे गृहे प्राणी एणे मिलई सुख जस कहई दिन गोपदास गोमाता गोविंद गोपाल निखिल विश्व आदिमूल निखिल विश्व आदिमूल। जहाँ महर्षि च्यवन गो महिमा वर्णना कले हे शिष्य हे वत्स्य शुण तमे ए विषय जाइकरी संसार रे प्रचार कर गोजातिंकर गौरवर महिमा गान कर ताकू प्रचार प्रसार कर जे कोटि सुवर्ण हो राज्य हो जेते धन हो कौन सी भी धन गोधन समान नुहे गोरु को साक्षात देवता बोली मन करी लोक माने घरे घरे गोमाता को रखिथिले आम सहित देवता अछंती सेमानंक भितर अंतरंग आत्मीयता थिला सुख शांति रे कालातिपात करुथिले तेणु गोमाता को घरे रखिले गोमाता लालन पालन कले श्रद्धा रे गो सेवा कले सुख मिले जस प्राप्ति हुए एक कथा गोपबंधु दास वर्णना करी कहउचंती अति चमत्कार प्रसंग। गो महात्म्ये महाभारतांतर्गते अनुशासनिक पर्वणि च्यवन गो महात्म्य कथने नाम षष्ठोऽध्यायः।